मालिक हो, न्याय दिलाना मेरा धर्म है। मैं पीड़ित परिवार को न्याय दिला करके ही जाऊंगा। सड़क पर पहुंचते 15 मिनट के भीतर डीएम और कप्तान वहां आ गया और न्याय दिया उस पीड़ित परिवार को। यह है संगठन। काल से भी टकराने की स्थिति आई है। 24 साल हो गया, मैं कभी डरा नहीं। मेरा मूल उद्देश्य है गरीब ब्राह्मण, बेबस, लाचार, जरूरतमंद, न्याय से वंचित ब्राह्मणों को न्याय देना। अगर संगठन चला रहा हूं तो, अगर नहीं दिला पाया तो मुझे नैतिक आधार पर संगठन चलाने का धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं बनता है। मैं यही चाहता हूं कि प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ब्लॉक में ये खौफ संगठन का हो, भरोसा हो लोगों में कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इस जिले के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष से मिलकर के न्याय ले लूंगा। कि लेकिन किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री के यहाँ मुझे जाने की जरूरत न पड़े। जिस दिन ये ताकत आ जाएगी, कोई माई काला आपके हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकता है, ये भरोसा रखिए। लेकिन इस तरह से नहीं होगा ना। एक चीज बता दें आप लोगों के, इतना आक्रामक तेवर का है। बढ़िया नेता तब बढ़ाला जब पुलिस के लाठी होकर देही पर लगे। पुलिस के लाठी जेकर शरीर पर पड़ गई, वो बढ़िया नेता हो जाए। तो आपके इस नेतृत्व पर 50 लाठियां पड़ी हैं, मैं देख लिया हूं। जुर्मी कितना दम है तेरे अत्याचार में, वो मैं देख चुका हूं। अब पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा। चालान भी गया, लौटा भी, अन्याय का शिकार हुआ था। जब जेल से बाहर आया, फिर दोबारा हरिजन एक्ट में जेल गया, तब भी मेरी किसी ने मदद नहीं किया। मोबाइल वाले भैया तन सुनी है, ताकि है शांत रहिए। मैंने कहा है 15 मिनट का दान दीजिए भैया। जब दोबारा जेल से बाहर आया, तब भी मेरी किसी ने मदद नहीं किया। मैं बीएससी मैथमेटिक्स का छात्र रहा, नौकरी कर रहा था राजस्व में। मैं कहा कि जिन जिन लोगों के पास दौड़ रहा हूं, पहले तो ब्राह्मण के पास दौड़ा, बाद विधायक, मंत्री, सांसद दौड़ाए, लोग उपयोग किए, मेरी मदद नहीं की। दोबारा भी मुझे जेल जाना पड़ा। और जब निकला, फौलादी इरादा लेकर के निकला, और मैं सोचा एक दिन रात में कि जिन जिन बड़े लोगों के पास जा रहा हूं, क्या मैं ऐसा एक दिन मैं नहीं बन सकता? अगर ऐसा बन जाऊंगा जीवन में, तो जो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, ऐसे हजारों राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को न्याय दिलाने का काम करूंगा। भगवान मुझे ये शक्ति प्रदान करो। और एक छोटा सा संगठन का निर्माण किया, और अनवरत दिन रात चलता रहा। गरीब पिता का पुत्र था, 10 रुपया भाड़ा भी नहीं मिलता था। रसीद सदस्यता की उठाया और बनता था, एक जिले से दूसरे जिले में मैं जाता था। आज वही राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जो न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, मदद नहीं किया, आज वही राजेंद्र नाथ त्रिपाठी आए दिन रोज 10 ऐसे न्याय से वंचित गरीबों की मदद करने में अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहा है। ये आप लोगों की देन है। चाहे कोई हो, चाहे ऊंचाहार कांड रहा हो, यही संगठन विधानसभा घेर करके पूरे जिला प्रशासन को उसकी औकात बताने का काम किया था। जब मेरे पर आक्रमण ही जौनपुर में हुआ था, उसी घटना की पंडित थी प्रतापगढ़ की सिपाह थाने के पास। मेरे पर आक्रमण हुआ दुर्दांत अपराधी इस जिले का, उसमें भी हमारे संगठन के हर जिलों में धरना प्रदर्शन ज्ञापन शुरू हुआ। अंत में सरकार का आदमी था, मुकदमा कायम होना पड़ा, और कायम होने के बाद तमाम हस्तक्षेप के बाद इसी जौनपुर की धरती पर हमारे सारे पदाधिकारीगण थे, सार्वजनिक माफी मांगना पड़ा उनको। यह है संगठन की ताकत। अभी गत दिनों पहले इसी जनपद के खुदान थाना में
दो ब्राह्मण बच्चों को निर्दोष थे बेचारे, दोनों भाई थे सगे, 107 का मुकदमा उन पर नहीं था। वहां का कोतवाल घर से पकड़ करके लाता है और 4 दिन थाने में बैठा करके 5वें दिन फर्जी ढंग से उस दोनों ब्राह्मण बच्चों की जिंदगी को खराब करने के लिए कट्टा में चालान करता है। मैं बाहर था, न उसकी औकात कोतवाल की मैं बताता, भूख जाता उनके थाने में, भले गोलियां लगती, लेकिन पीड़ित ब्राह्मण परिवार के बच्चों को न्याय दिला करके रहता, जिंदगी बर्बाद नहीं होने दिया होता। लेकिन मैं काश बाहर था। यहाँ के कप्तान हमारे परम प्रिय हैं और उन पर गर्व भी होना चाहिए। ऐसे अधिकारी हैं, न्याय देने में वो आदमी किसी की परवाह नहीं करता है, कोई न्याय से वंचित नहीं हो सकता। 2:30 बजे रात को मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने कहा त्रिपाठी जी घबराइए नहीं, न्याय मिलेगा। 4 दिन से बैठाया गया था और दिखाया गया 4 दिन बाद कि फला मोड़ पर वो असलहे के साथ गिरफ्तार हुआ। यह है पुलिसकर्मियों की। यह घटना की जानकारी मैंने श्रीपद उपाध्याय जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिलाध्यक्ष विनय मिश्रा को दिया था कि मैं बाहर हूं, आप पहुंचो थाने पर और पीड़ित ब्राह्मण बालक को न्याय दिलाने का काम करो। ये लोग पहुंचे थे, लेकिन उस समय वो जेल जा रहा था। ऐसा कहीं भी अन्याय हो रहा हो, मैं निवेदन करूंगा, पूरे मंडल के हमारे जिलाध्यक्ष गण आए हैं, कहीं भी ब्राह्मण के ही साथ नहीं, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो, चाहे वो पुलिसकर्मी कर रहे हो, चाहे पीडीओ कर रहा हो, चाहे एसडीएम कर रहा हो, चाहे कोई गुंडा माफिया कर रहा हो, सीना तान करके जब शब्द है एक की त्राहिमाम, अगर त्राहिमाम बोल करके आपका शरणागत होता है तो उसकी मदद करना आपका धर्म है। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अरे हम तो ब्राह्मण है भैया। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह सिद्धांत और कार्य करने वाले के हम लोग वंशज हैं। इस प्रांगण में किसी अन्य जात के भी लोग होंगे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। मैं अन्य मंचों पर भी कहता हूं कि मुझे ब्राह्मण पुत्र होने पर गर्व है, इसलिए कि उन्होंने ये नहीं कभी नारा दिया और कहा कि ब्राह्मण का कल्याण हो। उसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह कोई और दिया है क्या सिद्धांत? ये ब्राह्मण ही दिया है। फटी लंगोटी में भी ब्राह्मण होगा तो कल्याण ही शब्द मुंह से निकालेगा। इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। ब्राह्मण समाज का फेविकोल है जो सबको जोड़ के लेके चलता है। विभिन्न रंग बिरंग पुष्पों की माला बनाने का काम अगर इस धरती पर कोई करता है तो वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने व्यवस्था दिया, शुभ हो अशुभ हो, धोबी की पूजा, चमार की पूजा, कुम्हार की पूजा, माली की पूजा, नाई की पूजा, दर्जी की पूजा, डोम की पूजा, भंगी की पूजा, सबको पूजा किया और समाज से कराया और एक सूत्र में बांध करके राष्ट्र और समाज और सनातन की रक्षा के लिए कार्य किया है। इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है।